शैतानी जोकर का सोने का दांत। रात का अंधेरा घना था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा के झोंके पुराने पेड़ों को हिला रहे थे और कहीं दूर एक उल्लू की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। उस रात रॉक्सफोर्ड नामक छोटे से शहर में कुछ ऐसा हुआ जिससे आज भी लोग कांप उठते हैं। एक पुराना सर्कस जो दशकों पहले अचानक गायब हो गया था, अचानक फिर से प्रकट हुआ। लेकिन यह कोई साधारण सर्कस नहीं था। यह एक भूतिया सर्कस था और इसका सबसे बड़ा रहस्य था शैतानी जोकर और उसका चमकता हुआ सोने का दांत। रॉक्सफोर्ड एक शांत और खूबसूरत कस्बा था, लेकिन उस साल की सर्दियों में कुछ अजीब हुआ। शहर के बाहरी इलाके में एक वीरान मैदान पर एक रहस्यमयी सर्कस अचानक प्रकट हुआ। न तो किसी ने इसे बनते देखा, न ही किसी को इसकी कोई खबर थी। शहर में जगह जगह लाल और काले रंग के पुराने पोस्टर लगे थे, जिन पर एक अजीब हंसते हुए जोकर की तस्वीर बनी थी। उसकी आंखें काली और खाली थीं और उसके दांतों में एक सोने का दांत चमक रहा था। शैतानी सर्कस केवल एक रात के लिए, मत चूकें। लोगों में उत्सुकता थी, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी। फिर भी उस रात कई लोग सर्कस में पहुंचे, खासकर बच्चे, क्योंकि वहां फ्री एंट्री थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। सर्कस के अंदर रंगीन रोशनी थी, बड़े बड़े झूले थे और हर तरफ खुशबूदार पॉपकॉर्न और मिठाइयों की खुशबू फैली थी। मंच के बीचों बीच खड़ा था वह जोकर, लंबा दुबला पतला, सफेद चेहरे पर चौड़ी डरावनी हंसी, और सबसे अजीब बात, उसका सोने का चमकता दांत। जैसे ही उसने अपने शो की शुरुआत की, हर कोई उसकी तरफ खिंचता चला गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो लोगों को जकड़ लेता था। अचानक सर्कस का माहौल अजीब होने लगा। बच्चों ने देखा कि उनके माता पिता उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं, जैसे वे कोई कठपुतली बन गए हों। तुम लोग यहां से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुम मेरे मेहमान हो। जोकर की हंसी गूंज उठी और उसके साथ ही बिजली कड़कने लगी। रोशनी मध्यम पड़ने लगी और हवा में एक अजीब सा गंध भर गया, सड़ी हुई चीजों की गंध। अगले दिन शहर में अफरा तफरी मच गई। 20 से ज्यादा बच्चे रात में सर्कस गए थे, लेकिन कोई वापस नहीं आया। जब उनके माता पिता सर्कस के मैदान पर पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ वीरान मैदान और जलती हुई लकड़ियों की राख। शहर के लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। पुलिस ने महीनों तक छानबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पर एक आदमी जानता था कि क्या हुआ था। शहर के किनारे क्लार्क नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था, जो अक्सर अजीब बातें करता था। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन उसने पहले भी इस सर्कस को देखा था। वो कोई आम सर्कस नहीं था, वो एक शापित जगह है। वो जोकर हिंद हाँ, वो इंसान नहीं बल्कि एक दानव है। लोगों ने उसकी बातें मजाक समझी, लेकिन फिर उसने एक भयानक सच बताया। कई साल पहले 1935 में एक जोकर जिसका नाम मैल्कम था, इस सर्कस का हिस्सा हुआ करता था। वह बहुत गरीब था और उसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी ताकि वह अमर हो सके। शैतान ने उसे अमर कर दिया, लेकिन एक शर्त पर। वह हर 30 साल में 20 बच्चों की आत्माएं लेगा, और उसकी पहचान थी उसका सोने का दांत, जो उसकी ताकत का स्रोत था। हर 30 साल में वह सर्कस लौटता और बच्चों को अपने साथ ले जाता और फिर गायब हो जाता।
क्लार्क ने बताया कि जोकर को रोकने का एक ही तरीका था, उसका सोने का दांत तोड़ना। लेकिन यह करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो कोई भी उसे छूने की कोशिश करता वह शैतानी दुनिया में खिंच जाता। लेकिन तभी एक और रहस्यमयी घटना घटी। रात के 12 बजे शहर के बीचों बीच फिर से वही पोस्टर दिखाई देने लगे। शैतानी सर्कस, सिर्फ एक रात के लिए। लोग कांप उठे। क्या फिर से कोई बच्चा गायब होने वाला था? कुछ बहादुर युवाओं ने फैसला किया कि वे इस बार जोकर को रोकेंगे। उन्होंने अपने साथ धार्मिक प्रतीक, लोहे की रॉड और एक कैमरा लिया ताकि इस रहस्य को रिकॉर्ड कर सकें। रात हुई और वे सभी मैदान की ओर बढ़े। इस बार सर्कस पहले से भी ज्यादा डरावना था। जैसे ही वे अंदर गए, चारों तरफ अंधेरा छा गया। हवा में चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। और फिर जोकर प्रकट हुआ। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी जाओगे मेरे साथ। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, क्लार्क ने एक लोहे की छड़ी उठाई और जोकर के मुंह पर दे मारी। जोकर चिल्लाया, लेकिन उसका सोने का दांत अब भी चमक रहा था। तभी एक युवक ने उसे पकड़कर खींच लिया और जैसे ही वह गिरा, जोकर धुएं में बदलने लगा। दांत जमीन पर गिरा और उसमें से भूतिया चीखें निकलने लगी। तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं वापस आऊंगा। और फिर सर्कस एक धमाके के साथ गायब हो गया। अगले दिन शहर में फिर से शांति थी, लेकिन जब लोगों ने देखा तो मैदान पर एक चीज पड़ी थी, जोकर का सोने का दांत। कोई नहीं जानता कि उसे कहाँ रखा गया। कुछ कहते हैं कि जो भी उस दांत को उठाएगा वह खुद शैतान का अगला शिकार बनेगा। और आज भी जब कोई रात में उस वीरान मैदान के पास से गुजरता है तो हवा में एक धीमी हंसी गूंजती है। क्या वह सच में खत्म हुआ या फिर से लौटेगा?